जब भारत के अंदर इतनी सारी जगहें हैं जहां पे स्कूल्स नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तब भी जब हम देश के बाहर की बहुत सारी कंट्रीज को ऑफर करते हैं सर्विसेज, तो लोगों को लगता है कि इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा गलत जगह पे यूज हो रहा है और ऐसे नहीं यूज होना चाहिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अभी रिसेंटली ट्रिनिडाड और टोबैगो गए, तो वहां पर उन्हें वहां के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा ट्रिनिडाड और टोबैगो, जहां पर उन्होंने 6 अग्रीमेंट्स हमने उनके साथ साइन करे, तो उसमें से एक ये भी था कि हम वहां पे क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स करेंगे, जहां पर हम उन्हें स्कूल्स बनाएंगे, क्लिनिक्स बनाएंगे उनकी कंट्री के अंदर। तो आप समझिए, ट्रिनिडाड और टोबैगो ये दो ऐसे जगहें हैं जहां पर पहली बात तो टू आइलैंड का रिपब्लिक है ये, जहां पर 40% लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। 150 साल पहले जब ब्रिटिशर्स लेबर्स के रूप में इंडियंस को लेके जाते थे दूसरे देशों में, तब उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को इन दो जगहों पे भी ले जाया गया था। और इसके अलावा ये चीजें करना जरूरी है क्योंकि इंडिया को आवाज बनना है ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड का जो साउथ वाला पार्ट है वहां की सबसे बड़ी आवाज भारत बने। और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने दोनों ने यह भी बोला है कि हम प्रपोज करते हैं कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, मतलब हमें वीटो पावर मिलनी चाहिए, व्हाटएवर यू वांट टू से। बट आप समझिए, ये देश छोटे हैं, बट ऐसे छोटे छोटे देशों को जब हम साथ लेकर आएंगे और उनकी आवाज बनेंगे, तभी हम पावरफुल बन सकते हैं। तो इन 6 अग्रीमेंट्स में क्या क्या था मैं आपको एक बार बताता हूं, क्योंकि समझना पूरी डिटेल जरूरी होता है। सबसे पहला था हेल्थ केयर, कि हम लोग उनको कुछ मशीन्स देंगे, एम्बुलेंसेज देंगे, सी एम्बुलेंसेज देंगे। सेकंड है मेडिसिन एंड ड्रग क्वालिटी, मतलब इंडिया की जो ड्रग मेडिसिन स्टैंडर्ड्स है उसको टीएनटी ने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स, हम लोग यूपीआई अपनी टेक्नोलॉजी उन्हें ट्रांसफर करेंगे, वहां पे भी यूपीआई पॉसिबल होगा यूज करना। एजुकेशन एंड कल्चर, इंडियन चेयर उनके कॉलेजेस में होगी। एक कॉलेज में हमने बोला है कि वहां पे इंडियन कल्चर और हिंदी लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जैसे मैंने बताया, क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स करे जाएंगे। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग। उनकी कंट्री के अंदर जो भी उनके डिप्लोमैट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको इंडियन सिविल सर्वेंट्स की तरह से ट्रेन किया जाएगा। एंड दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ द 6 अग्रीमेंट्स व्हिच वी हैव साइंड विद देम। आपको ये समझना पड़ेगा, इन अग्रीमेंट्स के सिग्नेचर से होने के बाद 2 देश क्लोज आते हैं और वो लोग बहुत सारे इंडियंस हैं। और साथ में ये भी बोला गया है कि जो वहां पे 6 जनरेशन तक से हैं, वहां पर रह रहे हैं, उनको OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कार्ड भी मिलेगा, जैसे वो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सके और इंडिया में काम कर सके। इंडिया के संग उनका रिलेशन और क्लोजर आता है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और सिर्फ भारतीय वो नहीं जो भारत के अंदर रहते हैं, बट बहुत सारे भारतीय भारत के बाहर भी रहते हैं और भारत को अपने दिल में जिंदा रखते हैं, अपनी जुबान पे जिंदा रखते हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।